नमस्ते दोस्तों। वोट चोरी पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गोदी मीडिया का नया खेल शुरू हो गया है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के सबूत दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जिनके वोट चोरी हुए हैं और जिनके नाम से वोट चोरी किए गए हैं, उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर बुलाकर मीडिया को दिखा रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट चोरी को एक्सपोज कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी पर बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर। इधर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं और उधर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने की जगह ट्वीट के जरिए फैक्ट चेक करके इन आरोपों को झुठला देता है। चुनाव आयोग इन आरोपों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी दे सकता था, लेकिन इन आरोपों का जवाब देने का मोर्चा भाजपा और गोदी मीडिया ने संभाल लिया। मतलब सवाल तो चुनाव आयोग से था और जवाब भाजपा और गोदी मीडिया दे रही है। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद पत्रकार सुशांत सिन्हा ने ट्वीट किया और लिखा, राहुल गांधी एक और ठस्सी बम फोड़कर चले गए हैं। बड़ा ट्वीट है, पढ़ने काबिल नहीं समझ रहा हूं तो इसलिए सिर्फ पहली लाइन पढ़ी है। यह पत्रकार सुशांत सिन्हा लिख रहे हैं। कहीं से पत्रकार की भाषा नहीं है, राजनीतिक भाषा ज्यादा है। राहुल वोट चोरी पर इतना बड़ा खुलासा कर गए कि जिस व्यक्ति के नाम से पड़ोसी के घर के वोट कटवाए गए थे उसको मीडिया के सामने ले आए और लोकतांत्रिक देश में चाटुकारिता की जंजीरों से जकड़े पत्रकारों को ये ठस्सी बम लग रहा है। आपको ये चुनाव अधिकारी जरूर याद होगा, नाम अनिल मसीह है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान मसीह साहब ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इन पर आरोप लगा था कि ये विपक्ष के 8 वोटों को अमान्य करके भाजपा के मसीहा बन गए थे अनिल मसीह साहब। बाद में कोर्ट में कबूल किया था इन्होंने कि इन्होंने मार्क लगाया था जबकि इनको साइन करने थे। जब अनिल मसीह की ये वीडियो वायरल हुई थी तब भी सुशांत सिन्हा उसको डिफेंड कर रहे थे। कोर्ट में कबूलनामे के बाद भी सुशांत ने इस पर कोई डिबेट या कार्यक्रम नहीं किया था। मतलब कि वोटों के साथ छेड़छाड़ करने वाले चुनाव अधिकारी का पक्ष लिया जा रहा था। ये सब सुनने में जरूर आसान है, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर चुनौती है। मतलब कि वोट चोरी पर सवाल चुनाव आयोग से हो और सत्ता के साथ मीडिया की फौज जवाब देने चली आए तो सवाल कौन करेगा और किससे करेगा। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहीं भी मीडिया या गोदी मीडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन जवाब सारे मिलकर दे रहे हैं। क्यों? कहीं से आदेश है, किसी को प्रोटेक्ट करना है, किसको प्रोटेक्ट करना है। चुनाव आयोग पे आरोप है तो जवाब भी चुनाव आयोग को देना चाहिए, या ये भी साजिश का एक हिस्सा है कि जवाब देने के लिए गोदी मीडिया की फौज को आगे कर दो। यदि ऐसा नहीं है तो चित्रा त्रिपाठी इतने बड़े सबूतों के बाद भी इसको मात्र फूलझड़ी क्यों बता रही हैं? देश में इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, वोट आप कहीं भी दो लेकिन आएगा तो मोदी ही वाले नारे को साबित किया जा रहा है। निष्पक्ष पत्रकारिता का दम निकाल चुके अमीश देवगन टैगलाइन चला रहे हैं, कांग्रेस का बम कितना दम। मतलब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। राहुल गांधी के वोट चोरी पर खुलासे को महत्वहीन बनाया जा रहा है। मतलब कि जैसे इस खुलासे का कोई महत्व नहीं है, ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई महत्व नहीं है। रजत शर्मा कल ही आपकी अदालत शो में अक्षय कुमार से देश की समस्याओं पर गंभीर सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने पूछा कि अक्षय कुमार जल्दी क्यों उठते हैं, अक्षय कुमार पार्टियों में क्यों नहीं जाते, क्या अक्षय कुमार वाइन के एक गिलास में आउट हो जाते हैं। ये रजत शर्मा साहब के गंभीर सवाल थे अक्षय कुमार से। लेकिन राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे पर हेडलाइन चला रहे हैं कि राहुल के बम में कोई दम नहीं, चुनाव आयोग किसी से कम नहीं। मतलब जो देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ सवाल है उसमें कोई दम नहीं है इन महाशय की नजर में। इधर गोदी मीडिया की फौज ने मोर्चा संभाला तो जनता ने उसी तरीके से जवाब देना भी शुरू कर दिया। सुशांत सिन्हा की पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी ने सवाल चुनाव आयोग पर लगाया लेकिन जवाब देने ये पहुंच गए हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक और यूजर है, उन्होंने लिखा, देख रहा है विनोद कभी सवाल नहीं करता लेकिन भाजपा के प्रति कितना वफादार पत्रकार है। काला तीतर, कुछ भी हो जाए बचाव में आगे रहता है, फिर चाहे चंडीगढ़ वाला फर्जी वोटिंग द्वारा भाजपा उम्मीदवार जिताना उसके भी फायदे गिनवा देता है। बस पट्टा नहीं पहना है, बाकी वफादार कुत्ते की तरह काम कर रहा है। एक और यूजर है, वो लिखते हैं कि मेरा भी एक सवाल गोदी मीडिया पत्रकारों से है कि ऐसी भी क्या मजबूरी है कि एक पार्टी के तलवे चाटते हुए भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को
दुनिया में सबसे निचले पायदान पर ले गए हैं। जनता की आवाज उठाने वाला मीडिया एक पार्टी का गुलाम कैसे बन गया है, क्या शर्म नाम भी बेच दिया। दोस्तों, आप गोदी मीडिया की इस पत्रकारिता पर क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।